आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री पूरी किताब के हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर ये सभी हमारे पास क्या है, PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले वर्षों के एक क्वेश्चन है यहाँ पर है। ठीक है, पिछले वर्षों के प्रश्न है यहाँ पर, ये 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी लेकिन इन्हीं में से आपके क्वेश्चन अधिकांश फंस जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन हमने प्रीवियस आपके बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के ही आते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास अनसार्ड है यहाँ पर, ये अनसार्ड दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें क्या आती है, प्रीवियस ईयर के बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। देखिए मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, मान लीजिए केनिजोर क्रिया लगातार बहुत बार आ चुकी है यहाँ पर, IPSC नाम बहुत बार आ चुके हैं, आते तो प्रीवियस ईयर के पहले आ चुके हैं यहाँ पर, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के हमने ले लिए यहाँ पर। ठीक है, कोई भी आ जाए, पिछले सालों के पेपर है यहाँ सब आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। देखिए मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोटीन में पेप्टाइड बंध से आप कह सकते हैं, पहले भी आ चुका फिर आ गया यहाँ पर, फिर आया था 2021 में, मतलब 21 में बाद में 2 पेपर हुए थे यहाँ पर। ठीक है, बहुत जो रिपीट बोर्ड एग्जाम में, मतलब बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या है यहाँ पर, बोर्ड एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं यहाँ पर, कोई कंपिटेटिव एग्जाम थोड़ी ना, कंपिटेटिव एग्जाम में नए आते हैं और बोर्ड एग्जाम में वही रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले भी आ चुका है 3-4 बार, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, विलेन के परासरण दाब और विलेय के मूल द्रव्यमान में संबंध सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए, संबंध सत्यापित कीजिए, कुछ इसमें है ही नहीं। देखिए विलेय यहाँ पर क्या लिखे, विलेन के परासरण दाब, परासरण दाब क्या होता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, स्मॉल m से लिख लीजिए यहाँ पर, मोलर द्रव्यमान यहाँ पर। अणुभार जिसे बोलते हैं यहाँ पर, मोलर मास इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, जिसे अणुभार बोलते हैं, 3 नाम होते हैं इसके, मोलर द्रव्यमान या अणुभार बोल सकते हैं यहाँ पर, और क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में मोलर मास बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें में रिलेशन फाइंड करना है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल, कुछ है नहीं। क्लास 11th में थोड़ी सी भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, वही है यहाँ पर, और 3-4 बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, 2024 में भी आया था और 23 में भी आया था यहाँ पर, पहले भी आ चुका है 20 में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर, लिखिए बी नो डेट, यानी कि चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में लिखिए बी नो डेट। बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, वो थ्योरी नहीं लिखवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सटीक आपको नंबर मिले यहाँ पर, बी नो डेट, यानी कि हम आप चाहे हिंदी में लिख, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं यहाँ पर, आदर्श गैस समीकरण यहाँ पर, आदर्श गैस समीकरण यहाँ पर, आदर्श गैस समीकरण आपने पढ़ी होगी, PV = nRT, यही होती है आदर्श गैस समीकरण, यही होती है हमारे पास, PV = nRT होती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण PV = nRT यहाँ पर। अब हमें चूंकि फाइंड करना है यहाँ पर किसमें, विलेय के मोल द्रव्यमान में संबंध सत्यापित करना है। देखिए और हम जानते हैं फॉर्मूला, चूंकि मोल बराबर हम जानते हैं यहाँ पर, ये तो मालूम है, ये क्या है, परासरण दाब है, ये आयतन है, ये मोल है, ये क्या है, गैस रहतांक, ये क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है हमारे पास, भार बटे अणुभार होता है। ठीक है, ये मोल द्रव्यमान है, विलेय का अणुभार है यहाँ पर, बोल सकते हैं। ठीक है, ये भार है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर, अब n का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या, किसका मान, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, PV = क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार हो जाएगा, RT हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए इसका हमें इसमें क्या, विलेय के परासरण दाब, तो P का मान निकालना है यहाँ पर, B को नीचे ले आइए, B को कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, P बराबर बचेगा हमारे पास, P बराबर बचेगा भार बटे यहाँ पर, इसको नीचे ले, MB हो जाएगा, RT हो जाएगा। यही आपका क्या है, रिलेशन है। चाहे M को ऊपर ले चलिए, चाहे M को ऊपर भेज दीजिए यहाँ पर, क्या भेज देंगे, चाहे M को ऊपर, M बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, W/PB हो जाएगा, RT हो जाएगा। चाहे इतना लिख दीजिए यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका, किसमें रिलेशन है, यानी कि परासरण दाब और विलेय के मोल द्रव्यमान में संबंध है यहाँ पर, किसमें है रिलेशन, परासरण दाब और विलेय के मोल द्रव्यमान में संबंध। कितना सिंपल है यहाँ पर सवाल, कोई कठिन नहीं यहाँ पर, सिर्फ आपको इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, PV = nRT, मोल और मोल बराबर जानते हैं, भार बटे अणुभार, बस वैल्यू पुट करेंगे, इधर उधर करेंगे, बस आ जाएगा, अरेंज करेंगे इधर उधर, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, M बराबर W/PV RT हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चाहे परासरण दाब को देखिए विलेयन वाले चैप्टर में कोई बुक में लिखा होगा यहाँ पर, पाई से लिख देते हैं परासरण दाब को, उससे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, पाई से लिख लीजिए यहाँ पर, पाई जो आपको दिमाग में आए वो लिखना है यहाँ पर एग्जाम में, कोई जरूरी थोड़ी ना है यहाँ पर, किसी किताब में P लिखा होता है, किसी किताब में पाई लिखा होता है, हमारी मर्जी, कुछ भी लिखे हम, राइट। फिर देखिए हटाइए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा देखिए क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन, वही है जो बार बार एक अधिक कितनी बार आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, लगभग 20 में आया था, 19 में भी आया, 22 में भी आया यहाँ पर, 23 में भी आया, 24 में भी आया, लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। कभी कभी 5 रिएक्शन एक में ही दे देता है ग्लूकोज की, कभी कभी तोड़ कर दे देता है, ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया लिखिए, ब्रोमीन जल से लिखिए, अलग से दे देता है यहाँ पर, कभी 5 दे देता है यहाँ पर, बहुत होती है नाइट्रिक अम्ल से लिखिए अब क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से लिखिए यहाँ पर, ब्रोमीन जल से अब क्रिया लिखिए यहाँ पर,
बहुत होती हैं, फेलिंग विलियन से लिखिए, टाला से लिखिए, ठीक है। ग्लूकोज की यहाँ पर बहुत हमने बहुत ये प्रीवियस ईयर में पेपर में चेक किया है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कुछ नहीं है, सबसे पहले ग्लूकोज का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। इसका मालूम होना चाहिए ग्लूकोज का फार्मूला। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, देखिए इसको स्ट्रक्चर रूप में लिखेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, वैसे आपने फार्मूला ग्लूकोज का पढ़ा होगा, C6 ये वाला पढ़ा होगा C6H12O6, यही तो ग्लूकोज का फार्मूला पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा होगा। अब देखिए इसको स्ट्रक्चर रूप में लिखते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना सीख लेना, बनवाया था हमने, ठीक है, देख लेना वीडियो यहाँ। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मतलब कि इसका स्ट्रक्चर रूप में इसका फार्मूला लिखिए। वैसे यहाँ पे फार्मूला देखिए आपको रफली बता देते हैं इसका। देखिए आप यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जगह, यहाँ पर इतनी जगह से नहीं है, यहाँ पर बताते हैं ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है फार्मूला, देखिए वैसे फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का C6CH12O6 होता है ग्लूकोज का। यही तो होता है, यहाँ पर कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होते हैं, ऑक्सीजन 6 होते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर रूप में लिखेंगे CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है ऊपर यहाँ पर, फिर क्या होता है CHOH का होल 4 होता है, फिर क्या होता है हमारे पास CH2OH होता है। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। एक बात और हमारी ध्यान रखना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है, राइट। तो इसको हम इसी को देखिए किस टाइप से लिखना चाहते हैं यहाँ पर, देखिए हम इसी को लिखना चाहते हैं। पहली क्रिया हम कराएंगे किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर इसका हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर कभी कभी सिर्फ इस टाइप से लिख देता है, फार्मूला लिख देता है NH2OH, यहाँ पर NH2OH, यहाँ पर ये फार्मूला होता है हाइड्रोक्सिल एमीन का। यहाँ पर इससे क्रिया लिखिए ग्लूकोज की, यहाँ पर इससे क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको स्ट्रक्चर में तोड़कर लिखते हैं। C डबल बॉन्ड O लिख दिया हमने, और यहाँ पर एक H लगा दीजिए, यहाँ पर चाहे इधर लगा दीजिए, यहाँ पर किधर भी लगा दीजिए, यहाँ पर H लगा दिया। फिर क्या बचा हमारे पास CHOH का होल 4, CHOH का होल 4, ठीक है। CHOH का होल 4 क्या हमारे, फिर क्या था CH2OH यहाँ पर CH2OH था, यहाँ पर क्या था CH2OH, बस इतना फार्मूला हमने लिख दिया। यहाँ पर किससे क्रिया करानी है, NH2OH से क्रिया करानी है यहाँ पर। अब देखिए इसको हम किस टाइप से लिखना चाहते हैं, यहाँ पर इसको हम तोड़कर लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, तोड़कर। यहाँ पर तो किस टाइप से लिखेंगे इसको तोड़कर हम, देखिए H2 को हम आगे लिखना चाहते हैं, H2 क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे। N क्या बचा हमारे पास, N बचा, N को पीछे लिख देंगे, N सिंगल बॉन्ड OH लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए ये एक बात यहाँ पर, देखिए H2 यहाँ पर है, H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ध्यान रखना। H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जल हमारे पास क्या हो जाएगा, निकल जाएगा जल हमारे पास, यहाँ से जल हमारे पास निकल जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर C बचा, कार्बन बचा हमारे पास, और डबल बॉन्ड जो का लिखा, डबल बॉन्ड H लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया। चूंकि हम जानते हैं कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3, एक ये वाली ये जोड़ दीजिए, यहाँ पर 4 संयुक्ता हो जाएगा। CHOH का होल 4 हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास CH2OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा CH2OH, और जल हमने निकाल दिया था। चाहे नीचे इसके नीचे लिख लीजिए जल यहाँ पर, चाहे आगे प्लस का साइन लगाना, आगे लिख लेना, चाहे इधर नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, यानी कि ये निकल गया था यहाँ से, इतना निकल गया, बचा क्या NOH, यहाँ पर NOH यहाँ पर जोड़ दीजिए, NOH जोड़ दिया है यहाँ पर। बस इतनी सिंपल रिएक्शन होती है, कोई कठिन है यहाँ पर। इसका नाम वैसे क्या है आपका, इसका नाम लिख लीजिए यहाँ पर, इसका नाम क्या है यहाँ पर, इसका नाम होता है ग्लूकोज ऑक्जिम। देखिए ग्लूकोज से बना यहाँ पर, ये हाइड्रोक्सिल एमीन था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ऑक्जिम हो जाएगा यहाँ पर, ग्लूकोज ऑक्जिम, ग्लूकोज ऑक्जिम। बस रिएक्शन हो गई यहाँ पर, क्या हो गई हमारे पास, रिएक्शन हो गई यहाँ पर। कितनी सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ है बताइए, यहाँ पर कुछ है नहीं इसमें। फिर हमें किससे क्रिया करानी है, ब्रोमीन जल से, बहुत बार पूछी जा चुकी है ब्रोमीन जल से यहाँ पर। तो ब्रोमीन जल से इसकी क्रिया कराते हैं यहाँ पर ग्लूकोज को, यहाँ पर उसी टाइप से लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिख लीजिए, यहाँ पर इसी टाइप से। तो लिखिए सेकेंड पार्ट रिएक्शन। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, ब्रोमीन जल से, ब्रोमीन जल से क्रिया, ब्रोमीन जल से क्रिया। तो ब्रोमीन जल से क्रिया कराएंगे यहाँ पर ग्लूकोज का इसी टाइप से, C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर, फिर नीचे क्या हमारे पास है CHOH का होल 4 यहाँ पर। स्ट्रक्चर देखिए बहुत आता है, बहुत बार पूछा जाता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका संरचना बनाइए यहाँ पर। तो संरचना बहुत ही सिंपल होती है, कुछ है इस टाइप से लिख देंगे तब भी आपका संरचना हो जाएगा। यहाँ पर ये ऊपर बना दी हमने, यहाँ पर यही संरचना बना देना एग्जाम में। यहाँ पर देखिए इसमें कार्बन कितने होते हैं, 6, देखिए 6 कार्बन है, एक हो जाएगा, और यहाँ पर 4 1 5 1 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12 देखिए 4 4 4 8 हाइड्रोजन, 8 1 9 9 2 11 1 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 देखिए 4 5 1 6 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, ठीक है। यही स्ट्रक्चर बना देना आप एग्जाम में, जो हमने बनाया ऊपर बना हुआ है यहाँ पर। स्ट्रक्चर अगर बनवाया आपसे कहे एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाइए, तो यही बना देना यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है, ब्रोमीन जल से क्रिया करानी है, ब्रोमीन जल से यहाँ पर किससे करानी है, ब्रोमीन जल से, यानी कि Br2 प्लस का H2O, ब्रोमीन जल से यहाँ पर। तो क्या बनता है यहाँ पर, देखिए
यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है यहाँ पर, क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इस पर थोड़े से रखते हैं, यहाँ पर नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, जब भी ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर COOH हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर COOH, फिर क्या हो जाएगा CHOH का होल 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। याद कर लेना हमेशा, यहाँ पर क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, जब भी ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल। नोट कर लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ पर, हो जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर तीसरे में दिया हेलो एल्केन की दो धातुओं से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। यहाँ पर दो धातुओं से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, यहाँ पर दो धातुओं से करानी है यहाँ पर, ठीक है। तो करा देते हैं यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर, हेलो एल्केन है, यहाँ पर क्या है, हेलो एल्केन। तो यहाँ पर ले सकते हैं आर ले लीजिए यहाँ पर, और क्या ले लीजिए यहाँ पर, आई ले लीजिए, चाहे यहाँ पर आर की जहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर CH3 हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, CH3 ले लीजिए यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेथिल आयोडाइड हो जाएगा यहाँ पर। आर की यहाँ पर क्या, आर की यहाँ पर ले लेना, यहाँ पर आर की जहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर CH3 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हेलो एल्केन है यहाँ पर, इसकी क्रिया दो धातुओं से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। धातु मतलब की ले लीजिए यहाँ पर सोडियम चाहे ले लीजिए, यहाँ पर मैग्नीशियम ले लीजिए, यहाँ पर मैग्नीशियम ले लीजिए, यहाँ पर मैग्नीशियम जी ले लेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम, ठीक है। और इसकी किसकी उपस्थिति में करा देंगे क्रिया, यहाँ पर ईथर की उपस्थिति में करा देंगे, यहाँ पर ईथर की उपस्थिति में करा देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास RMgI बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RMgI। आर की यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर CH3, तो मेथिल आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन हो गया हमारे पास। फिर दूसरी लिख लीजिए यहाँ पर, दूसरी किससे क्रिया करा देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। क्या ले लेंगे, चाहे एथिल आयोडाइड ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आर की जहाँ पर देखिए कुछ नहीं, रिएक्शनों में कुछ होता ही नहीं है। आर की जहाँ पर चाहे CH3 ले सकते हैं यहाँ पर, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो CH3 ले लेना है यहाँ पर, चाहे आर की जहाँ पर C2H5 ले लेना है यहाँ पर। मान लीजिए आर की जहाँ पर C2H5 ले लेना है, इस एक रिएक्शन को आप करना है यहाँ पर CH3 लेना है यहाँ पर, फिर रिएक्शन को पूरी करना है यहाँ पर। सिर्फ आर की जहाँ पर CH3 आ जाएगा यहाँ पर। अब मान लीजिए C2H5 ले रहे हैं यहाँ पर, C2H5 आई लीजिए, इनकी एथिल आयोडाइड यहाँ पर, ठीक है। एथिल आयोडाइड यहाँ पर दो अणु ले लेंगे एथिल आयोडाइड के यहाँ पर, ठीक है। एथिल आयोडाइड के क्या ले लेंगे, दो अणु यहाँ पर, एक आई यहाँ पर ले लिया और C2H5 यहाँ पर, ठीक है। चाहे एक धातु ले लीजिए यहाँ पर, इसको बैलेंस करने की क्या जो बैलेंस को जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर 2Na ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, 2Na किसकी उपस्थिति में कराएंगे क्रिया, ईथर की उपस्थिति में, ईथर यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर, इसको गलती से हमने कैसे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको हमें घुमाकर लिखना चाहिए था यहाँ पर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से I और I, ठीक है, और 2Na देखिए I एक है, I एक है, तो दो I हो गए और 2Na है यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास C2H5। तो देखिए C2H5, अगर आपको याद नहीं करनी है रिएक्शन तो इस टाइप से लिखिए, इसको बोल देखिए इस टाइप से लिखिए, अगर याद नहीं करनी है आपको। देखिए इसी गलत थोड़ी ना है यहाँ पर, देखिए C2H5 I लिखा हमने यहाँ पर, लिखा प्लस का 2Na लिखिए बीच में, 2Na लिखा है हमने, ठीक है। एथिल आयोडाइड यहाँ पर, फिर हमने 2Na, फिर देखिए इसी को I लिखिए C2H5। अब देखिए आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पर ईथर लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, ईथर यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा। तो C2H5 निकल गया। आगे लिखना, हम इधर लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आगे लिखनी। तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 निकल जाएगा, प्लस का 2NaI, यानी कि सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। NaI लिख लीजिए यहाँ पर, 2NaI यहाँ पर सही है, 2NaI। चाहे यहाँ पर I की जहाँ पर चाहे Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, कोई भी हेलोजन ग्रुप ले सकते हैं यहाँ पर। I की जहाँ पर देखिए रटने की कोई जरूरत नहीं, जो आपके दिमाग में आएगी जब में यहाँ पर। बाई चांस आप I भूल गए Cl ले लिया यहाँ पर, तब भी गलत आपकी रिएक्शन नहीं है। Br ले लिया तब भी गलत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। I Br Cl ले लिया आपने बाई चांस, तब भी आपकी रिएक्शन गलत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। गलत मत समझना एग्जाम में यहाँ पर, जो आपके दिमाग में आ जाए हेलोजन ग्रुप वो लिख देना यहाँ पर, ठीक है, छोड़ना मत एग्जाम में, इसको नोट कीजिए। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए यहाँ पर, क्या वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में 5 नंबर में पूछा जाएगा, 100% इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने जो आपको दिमाग में आ रही 5 विधियाँ लिखनी है यहाँ पर, जो आपको मालूम है वो लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे सिंपल तरीका आपको बताएंगे यहाँ पर। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। बहुत ही सिंपल तरीका बन जाता है, क्या बन जाता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। तो लिखेंगे फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर, प्राथमिक एल्कोहल
हाल प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड की एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से ऑक्सीकरण से यहाँ पर, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल तो प्राथमिक एल्कोहल लीजिए RCH2OH, क्या हमारे पास है प्राथमिक एल्कोहल है यहाँ पर, ठीक है, क्या है प्राथमिक एल्कोहल है यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है यहाँ पर। R की जगह पर क्या ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनाना है। तो पोटेशियम देखिए, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराएंगे K2Cr2O7 या ले सकते हैं यहाँ पर H2SO4, यहाँ पर दो ले सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे यहाँ पर, ऑक्सीकरण करा देंगे यहाँ पर, ऑक्सीकरण यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास R से एक एल्डिहाइड बन जाएगा RCHO एल्डिहाइड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक ओ कम पड़ रहा है, यहाँ पर एक ओ तो कमी है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है COOH लाना है यहाँ पर, तो ऑक्सीकरण करा दीजिए इसका, क्या करा देंगे इसको हम ऑक्सीकरण करा देंगे। जब ऑक्सीकरण करा देंगे तो क्या बन जाएगा आगे लिखना है यहाँ पर, क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा RCOOH। यहाँ पर कितनी सिंपल है हो गई। सबसे पहले आपको क्या लेना है यहाँ पर एक एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल ले लेना है यहाँ पर, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पर नीचे क्या ले लेंगे ऑक्सीकरण ओ ले लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास एक एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा देंगे हम, तो क्या बन जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। हो गई रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको और रिएक्शन एक और लिखनी है तो R की जगह पर यहाँ पर CH3 लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा हमारे पास, तो क्या बन जाएगा हमारे पास एस्टल्डी देखिए बनाकर दिखा देते हैं यहाँ पर। R बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर CH3 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो R की जगह पर CH3 ले लिया हमने, CH3CH2OH यहाँ पर ये क्या हमारे पास एथिल एल्कोहल है यहाँ पर, ठीक है, एथिल एल्कोहल C2H5OH एथिल एल्कोहल बन गया यहाँ पर। भाई जिनका तीन लिख दीजिए यहाँ पर K2Cr2O7, ठीक है, H2SO4 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तीर को थोड़ा और बढ़ाइए। अब नीचे क्या ले लेंगे ओ ले लेंगे ऑक्सीकरण यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास एस्टल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर CH3CHO, ये क्या बनेगा हमारे पास एस्टल्डिहाइड। फिर इसका ऑक्सीकरण करा देंगे यहाँ पर। जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है यहाँ पर। तो ओ ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ओ ले लिया। तो क्या बन जाएगा इसमें ओ, एक इसमें ओ मतलब ये अंदर घुसेड़ दीजिए एक, तो क्या हो जाएगा CH3COOH यहाँ पर एसिटिक अम्ल जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रिएक्शन चाहे एग्जाम में लिख देना, चाहिए लिख देना, जो आपको मन चाहे वो लिख देना यहाँ पर, ठीक है। हो गई रिएक्शन यहाँ पर। अब दूसरी रिएक्शन थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाते हैं यहाँ पर आ नहीं पाती, थोड़ी सी कापी दिख रहा है आपको। अब देखिए दूसरा देखिए फर्स्ट दूसरे में किससे कराते हैं यहाँ पर सिंपल रिएक्शन लिखिए यहाँ पर। देखिए आप उससे कर लीजिए यहाँ पर एल्किल बेंजीन से कर लीजिए किससे एल्किल बेंजीन से, एल्किल बेंजीन से, ठीक है, एल्किल बेंजीन से यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही है, ठीक है। अब दिख रहा होगा यहाँ पर एल्किल बेंजीन से यहाँ पर। तो एल्किल बेंजीन से, तो एल्किल मतलब कि जैसे बोलते हैं यहाँ पर टॉयलिन ले लीजिए। यहाँ पर क्या ले लेंगे टॉयलिन का फार्मूला क्या होता है हमने लिखवाया था फार्मूला, यहाँ पर फार्मूले रटे होने चाहिए यहाँ पर। एक हमारे पास है टॉयलिन है यहाँ पर, इसके ऊपर लगा देंगे यहाँ पर CH3 लगा देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास टॉयलिन बन जाएगा यहाँ पर एल्किल बेंजीन से। क्या मतलब ये बेंजीन है, इसके ऊपर CH3 लगा दिए, क्या है एल्किल। तो क्या इसका फार्मूला किसका नाम हो जाता है, किसका हो जाता है टॉयलिन का फार्मूला हो जाता है हमारे पास, ठीक है। टॉयलिन ले लिया यहाँ पर। तो इसका ऑक्सीकरण करा देंगे यहाँ पर, क्या करा देंगे ऑक्सीकरण यहाँ पर, ऑक्सीकरण करा देंगे किसकी उपस्थिति में करा देंगे पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, यानी KMnO4 की उपस्थिति में यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास अम्ल बन जाएगा, यानी बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बेंजोइक अम्ल देखिए एग्जाम में बहुत बार रिएक्शन आ चुकी है, कैसे प्राप्त करोगे टॉयलिन से बेंजोइक अम्ल। तो आपको यही रिएक्शन यहाँ पर ऑक्सीकरण करा देते हैं यहाँ पर, तो बेंजोइक अम्ल बन जाता है यहाँ पर। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कैसे प्राप्त करोगे मैं यहाँ पर। और कभी कभी क्या होता है जब में आ जाती है, क्या होता है जब, ठीक है, ये क्या होता है नहीं पूछी जाती है, कैसे प्राप्त करो में पूछी जाती है यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन गया यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बस यहाँ पर इतना से लिखना है आपको रिएक्शन यहाँ पर, नोट कीजिए। हो गई रिएक्शन यहाँ पर। अब देखिए इसको पेज पर करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर करते हैं, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, थोड़ी सी जगह नीचे रह गई यहाँ पर, ठीक है। दो हो गए यहाँ पर, दो मेथड हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा देखिए आप उससे कर लीजिए क्रिया यहाँ पर। किससे करा देते हैं यहाँ पर मेथिल नाइट्राइल से कर लीजिए, किससे कर लीजिए मेथिल नाइट्राइल थे यहाँ पर, ठीक है। मेथिल अल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हो गया यहाँ पर, एल्किल बेंजीन से हो गया, ठीक है। इसे कर लीजिए यहाँ पर मेथिल नाइट्राइल से, मेथिल नाइट्राइल से, मेथिल नाइट्राइल से, ठीक है। मेथिल नाइट्राइल का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर CH3
CH3C यानी मेथिल नाइट्राइट है यहाँ पर है, ठीक है, मेथिल नाइट्राइल है यहाँ पर। तो करवा दीजिए यहाँ पर। तो इसकी जल से क्रिया करा देंगे यहाँ पर 2H2O, जल ले लेंगे यहाँ पर 2H2O ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर किसकी उपस्थिति में यहाँ पर तनु HCl ले लेंगे, तनु HCl, HCl ले लिया यहाँ पर, तनु HCl। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एसिटिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। देखिए CH3 जिनका तिल लिखा हमने। अब देखिए दो क्यों लगाया हमने लगाया क्यों दो, क्योंकि हमें एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, यानी कि COOH यहाँ पर लाना है। डबल O कैसे आएगा, जब दो यहाँ पर लगाएंगे तभी तो डबल O बनेंगे यहाँ पर। तो डबल O, C लगा दीजिएगा, C पहले से यार लेडी चाहे मान सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है। COOH हो जाएगा यहाँ पर, एक क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास क्या निकल जाएगा यहाँ पर, N बचा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया यहाँ पर। तो क्या बचे, हाइड्रोजन 4 थे, 1 लगा, कितने बचेंगे, 3 बचे। तो यहाँ पर अमोनिया बन जाएगी, NH3 बन जाएगी यहाँ पर। क्या बन जाएगी, अमोनिया यहाँ पर। बस हो गई रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी एसिटिक अम्ल, वही कार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ पर। अब क्या है हमारे पास, अम्ल है, अमोनिया बन गई यहाँ पर। क्या बन गई, अमोनिया, ठीक है। अब देखिए चौथी रिएक्शन यहाँ पर, चौथी में यहाँ पर, चौथी लिख लीजिए यहाँ पर। चौथी किससे करा दी यहाँ पर, चाहे साइनाइडो के जल गठन से, हाँ साइनाइड भाई इसको बोल सकते हैं, चाहे साइनाइडो के जल गठन वही है यहाँ पर, ठीक है। साइनाइडो को अगर बोल सकते हैं, चाहे हेडिंग डाल सकते हैं साइनाइडो के जल गठन, चाहे मेथिल साइनाइड भी बोल सकते हैं यहाँ पर, मेथिल नाइट्राइल या मेथिल साइनाइड यहाँ पर, ठीक है। अब चाहे उससे बना लीजिए आप, यानी कि साइनाइड को जल गठन से। चौथी रिएक्शन कौन सी लिख दें यहाँ पर, बहुत ही सिंपल आपको, देखिए हाँ उससे बना लीजिए आप, चाहे किससे, यानी कि अम्ल क्लोराइड से बना लीजिए यहाँ पर, चाहे अम्ल क्लोराइड से करा लीजिए क्रिया, अम्ल क्लोराइड से, अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड यहाँ पर, ठीक है। अम्ल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर भाई, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH यहाँ पर। देखिए CH यहाँ पर, वैसे H ले लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसकी O भी हटा देते हैं यहाँ पर, तो Cl ले लेते हैं यहाँ पर, CH3COCl यहाँ पर, अम्ल क्लोराइड बोल सकते हैं यहाँ पर, या एसिटिल क्लोराइड बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको एसिटिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं यहाँ पर। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, CH3COCl यहाँ पर, या अम्ल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी क्रिया हम क्या कैसे करा देंगे यहाँ पर, जल से, यानी कि H2O से यहाँ पर, H2O से करा देंगे यहाँ पर हम, किसकी उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक अम्ल बन जाएगा, यानी कि CH3COO अम्ल बन जाएगा। और देखिए हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी आपको Na दिखे NaCl निकल जाता है, जहाँ भी H दिखे और Cl दिखे तो ये Cl निकल जाता है, जहाँ भी K दिखे और Br दिखे, K दिखे और Br दिख जाए, K Br निकल जाते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए आपको Cl दिख रहा है और H दिख रहा है, तो ये Cl क्या हो जाएगा हमारे पास, निकल जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एसिटिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल। चौथी रिएक्शन हो गई यहाँ पर। पांचवी रिएक्शन देखिए कर लीजिए यहाँ पर, चाहे गिरगनाट अपकर्मक से कर लीजिए यहाँ पर। ये गिरगनाट अपकर्मक थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन होती है यहाँ पर, ठीक है। गिरगनाट अपकर्मक क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन होती है, आप उससे कर लीजिए यहाँ पर, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड से कर लीजिए यहाँ पर, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड, चाहे एसीटामाइड से कर लीजिए यहाँ पर रिएक्शन है, सिंपल एसीटामाइड से कर लीजिए पांचवी रिएक्शन। किससे, एसीटामाइड से, एसीटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3CONH2। ये क्या होता है हमारे पास, एसीटामाइड होता है यहाँ पर, ठीक है। एसीटामाइड होता है यहाँ पर। तो क्रिया करा देंगे यहाँ पर H2O+ से इसकी क्रिया करा देंगे इसकी उपस्थिति में। तो क्या बनता है हमारे पास, एसिटिक अम्ल बन जाएगा, यानी कि CH3COOH+ का अमोनिया बन जाएगा यहाँ पर, NH3 बन जाएगा यहाँ पर, प्लस लगा दीजिए इस पर यहाँ पर, ठीक है। इसका जल अपघटन करा देंगे यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 यानी कि एसिटिक अम्ल बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। यही रिएक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यही लिख सकते हैं यहाँ पर। हो गए 5 रिएक्शन, 5 हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, ठीक है। प्लस लगा दीजिए यहाँ पर 5, ये प्लस का है यहाँ पर साइन यहाँ पर, बस नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए इस क्वेश्चन को, रजतीकरण पर सचिव टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर क्या लिखिए, रजतीकरण पर सचिव टिप्पणी लिखिए। देखिए क्या होता है रजतीकरण, यहाँ पर एल्डिहाइड टॉलरेंट अपकर्मक से क्रिया करके सिल्वर का भूरा अपक्षेप बनाते हैं, ठीक है। जब वही एल्डिहाइड टॉलरेंट अपकर्मक से क्रिया करके, टॉलरेंट अपकर्मक क्या होता है, Ag2O यहाँ पर क्रिया करके सिल्वर का भूरा अपक्षेप बनाते हैं। इसी अपक्षेप को रजत दर्पण कहते हैं, इसी अपक्षेप को कहते हैं रजत दर्पण कहते हैं, इसी क्रिया को रजतीकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए कुछ नहीं रजतीकरण होता, जब एल्डिहाइड होता है उसको टॉलरेंट अपकर्मक से क्रिया करा देते हैं यहाँ पर, वो सिल्वर का भूरा अपक्षेप बन जाएगा यहाँ पर। इसी अपक्षेप को रजत दर्पण कहते हैं, और इसी क्रिया को कहते हैं रजत दर्पण, रजतीकरण कहते हैं यहाँ पर। देखिए एल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर। अब एल्डिहाइड की क्रिया हम किससे कराएंगे यहाँ पर, बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शन, यहाँ पर तैयार कर लेना इसको, ठीक है। यानी एल्डिहाइड है यहाँ पर। ये क्या होता है, जब मैं बहुत बार रिएक्शन पूछी जा चुकी है, क्या होता है जब एल्डिहाइड
तो क्या होता है जब टोलन अभिक्रमक एल्डिहाइड से क्रिया करता है, ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ठीक है, तो एल्डिहाइड से क्रिया यहाँ पर टोलन अभिक्रमक से कराएंगे यहाँ पर, तो रजत दर्पण बन जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आर की जगह पर आप CH3 ले सकते हैं यहाँ पर, आर की जगह पर क्या ले सकते हैं CH3 यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तब एसिटिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। और आर की जगह पर ये ले सकते हैं यहाँ पर, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ पर इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2Ag प्लस का फार्मिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अम्ल बनता है जब भी मतलब कि किसी भी एल्डिहाइड की क्रिया, देखिए सिंपल भाषा में देना, जब भी किसी एल्डिहाइड की क्रिया टोलन अभिक्रमक से कराते हैं तो एक अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है यहाँ पर। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ध्यान रखना यहाँ पर बन गया, यानी कि क्या बन गया हमारे पास अम्ल बन, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड फार्मिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, ये COO यहाँ पर एसिटिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए हमारे पास क्या है, यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन पर सचिव टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यूरोट्रोपिन पर सचिव टिप्पणी लिखिए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को एरोट्रोपिन कहते हैं। हेक्सामेथिलीन मतलब कि 6 CH2 होंगे यहाँ पर, 4 नाइट्रोजन होंगे, 4 नाइट्रोजन, टेट्राएमीन 4 नाइट्रोजन को एरोट्रोपिन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया करने पर एरोट्रोपिन बनता है, बहुत बार रिएक्शन पूछी जा चुकी है। क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो एरोट्रोपिन बनता है यहाँ पर। ठीक है, यूरोट्रोपिन बनता है यहाँ पर। देखिए क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर क्या ले लिया हमने, अमोनिया ले लिया यहाँ पर। यहाँ पर 4 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना यहाँ पर यूरोट्रोपिन का फार्मूला आपको रट लेना है यहाँ पर, CH2 का होल 6 देना। देखिए यहाँ पर 4 नाइट्रोजन में होते हैं इसलिए 4 इसके ले लेते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं इसलिए 6 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस करने के लिए इसको, तो क्या डायरेक्टली आपको फार्मूला लिख देना, CH2 का होल 6 देना, 4 बन जाएगा और 6H2O बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा, 6H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है यूरोट्रोपिन, क्या बताएंगे, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को यूरोट्रोपिन कहता है, यूरोट्रोपिन कहते हैं। जब भी फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है। क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार आता है यहाँ पर, अभिक्रिया का वेग क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारकों को उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया के दर या वेग कहते हैं। क्या होता है, कोई रिएक्शन होती है, उसका एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, उसमें जो चेंज होता है, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है, ये परिवर्तन होता है, उसी को कहते हैं अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। दर की परिभाषा है तब भी हमको लिखना है, वेग की परिभाषा है, डेफिनेशन है, तो अभी यही आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए वेग को प्रभावित करने वाले कारक हर साल आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यही पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता, देखिए अभिकारकों की सांद्रता, देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, नहीं। ठीक है, कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी घटता है, बहुत बार पूछा जा चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग भी इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब भी अभिकारकों की, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे यहाँ पर, इंक्रीज करेंगे यहाँ पर, तो अभिक्रिया का वेलोसिटी है यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए उत्प्रेरक है यहाँ पर, उत्प्रेरक क्या होता है यहाँ पर, उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा, जैसे संकीर्ण ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान कम कर देता है यहाँ पर, क्या कर देता है, कम कर देता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया में सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया में क्या हो जाती है, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, और अभिक्रिया का वेग भी इंक्रीज हो जाता है, और अभिक्रिया का क्या हो जाता है, वेग भी बढ़ जाता है यहाँ पर। ध्यान रखना, क्या होता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया में सक्रिय अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है यहाँ पर। राइट, फिर देखिए अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए अभिकारकों के अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। क्या होता है, अभिकारकों के अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। देखिए दिया है, अभिक्रिया 2A से उत्पाद में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर इतनी हो जाती है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, दो तीन बार आ चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी, अभिक्रिया का वेग, क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला देखिए, चाहे माइनस लगा लीजिए यहाँ पर, माइनस का मतलब क्या है, जैसे जैसे अभिक्रिया होगी उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, घटती जाती है यहाँ पर। ठीक है, डी/dt यहाँ पर,
और ए हो जाएगा यहाँ पर, ए की सांता यहाँ पर, चाहे माइनस लगाइए चाहे ना लगाइए, यहाँ पर माइनस दिखाता मतलब कि सांता घटती जाएगी, जैसे जैसे क्रिया होगी उसकी सांता घटती जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी यहाँ पर। अब देखिए एक बात एग्जाम में, ये क्वेश्चन शायद 2022 में आया था, 23 में यहाँ पर 2 नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था, 2 नहीं दिया था यहाँ पर। अगर 2 ना आए, हाँ ठीक है, अगर 2 ना आए, देखिए बता रहे हैं क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, गलती करते हैं एग्जाम में बच्चे। अगर 2 यहाँ पर ना आए यहाँ पर, ठीक है, तो सिर्फ आपको ये फार्मूला इतना लिख देना है, अब क्रिया का बेग इतना लिख देना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 2 या 3 कोई कितना भी कोफिशिएंट यहाँ पर लगा हो तो उसके डिवाइडेड में इस टाइप से यहाँ पर कर देते हैं 1/2 यहाँ पर, ठीक है, 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर नहीं दी है तो मत करना, अगर दी जाए 4 दिया जाए 5 दिया जाए तो उतनी ही मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, एक गलती मत करना एग्जाम में आप, ठीक है, आपसे गलत होना नहीं चाहिए क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस भूल जाइए 1/2 और d/dt यहाँ पर, मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 0.4 में से 0.5 घट, देखिए यहाँ पर 0.5 लिखिए ऊपर यहाँ पर और 0.4 नीचे लिख लीजिए यहाँ पर, तो कितना बचेगा यहाँ पर 0.5 में चलेगा 1, 0.1 बचेगा यहाँ पर, 0.1 बचेगा, किसका बचेगा -1, माइनस का बचेगा यहाँ पर, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा यहाँ पर। देखिए माइनस चाहे मत लीजिए क्योंकि यहाँ पर माइनस था, माइनस वैसे भी प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसलिए बताया था यहाँ पर बड़े, अगर माइनस आपको नहीं लेना है यहाँ पर तो बड़े में से छोटे घटाना है यहाँ पर, ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाना तो माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। अगर माइनस हमने पहले ही लगा दिया था यहाँ पर, ठीक है, जैसे जैसे किया होगी उसकी संख्या क्या हो जाएगी, घटती जाएगी यहाँ पर, तो माइनस यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर भी माइनस आएगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस चल रहा था, चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, चाहे यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं, माइनस का लगा दीजिए यहाँ पर, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई की थी हमने यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या है 10 गुणा 60 है यहाँ पर, 10 गुणा 60 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब माइनस प्लस का हो जाएगा, इस पॉइंट को हटा दीजिए यहाँ पर नीचे को 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर बढ़ा दिया तो क्या बचेगा हमारे पास 1/2, अब यहाँ पर 600 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा यहाँ पर, 600 मतलब 600 हो गया यहाँ पर, अब 1 0 ये वाला है हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, 6 दूनी 12, देखिए रुक जाइए 1/6 कंचे मतलब 6000 हो जाएगा यहाँ पर, 6000 हो गया यहाँ पर, क्या हो गया 6000 हो गया, और 2 भी ऑलरेडी है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, समझते रहना, माइनस प्लस का हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ले सकते हैं 3 0 यहाँ पर, 6000 लिखिए यहाँ पर 3 0। अब देखिए 1/12 हमने लिखा, जो कहती हूँ 10 की पावर मतलब 3 0 इसको ऊपर भेज दीजिए, 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं आराम से। अब देखिए इसको करते हैं यहाँ पर 1/12 को डिवाइड कीजिए यहाँ पर, देखिए 1/12 है यहाँ पर, 1/12 देखिए 12 से 1 में भाग करेंगे यहाँ पर हम, देखिए ध्यान से देखा यहाँ पर मान लीजिए पहले डाला हमने यहाँ पर 0 डाला, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, पॉइंट लगाया, फिर 1 0 पॉइंट लगा, सिर्फ 1 0 एक बार बढ़ाते हैं यहाँ पर, 0 बढ़ाते हैं कि ये बड़ा है छोटा है, फिर यहाँ पर 1 0 बढ़ाइए, फिर यहाँ पर 1 0 12 8 96, 12 5 60 5 6 72 12 14 12 8 96 होता है, 96 हो जाएगा यहाँ पर, 96 कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लिया यहाँ पर, 1 0 एक बार यहाँ पर, अगर 2 0 बढ़ाएंगे तो वहाँ पर 0 बढ़ाकर उसके आगे तो 2 0 बढ़ाते हैं यहाँ पर, भाग करना तो आता होगा, इतनी बेसिक सी बात है यहाँ पर। 12 3 36 हो जाएगा, फिर 4 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर पॉइंट लगाओ, फिर 12 3 36 हो जाए, 3 3 चलता रहेगा, तो 0 पॉइंट यहाँ पर उसको भाग करने पर कितना आ जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, कितना आ जाएगा भाग करने पर, बेग हमारे पास बेग आ जाएगा हमारे पास 0.08833 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 3 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, चाहे पॉइंट को उधर ले चलिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 8.33 ले सकते हैं यहाँ पर, 2 के वाले 2 लेके 1 2, तो 10 की पावर माइनस का 2 इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएंगे, तो 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है यहाँ पर, अभिक्रिया है यहाँ पर, इसका मात्रा लिख देंगे यहाँ पर, किसमें देखिए मोल, देखिए यहाँ पर देखिए समझिए हमारे पास क्या चल रहा था यहाँ पर, घनता कितनी मोल लीटर में चल रही है, मोल लीटर इनवर्स में चल रही थी यहाँ पर, मोल लीटर इनवर्स में, और नीचे सेकंड आएगा यहाँ पर, सेकंड इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा क्रिया का बेग हो जाएगा, बस ये फार्मूला आपको लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर 0.5 में से 0.4 घटाना है यहाँ पर, तो माइनस नहीं आएगा आपका। अगर तो इस टाइप से अगर करना है तो मतलब रूल से करना है यहाँ पर, ठीक है, अपना रूल हम बता रहे हैं यहाँ पर, कुछ गलत नहीं है आपका हमारा यहाँ पर। देखिए अगर माइनस आपको नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो 0.5 में से 0.4 घटाना तो आंसर आपका सही आ जाएगा। अगर माइनस लगाना चाहते हैं यहाँ पर तो कैसे भी घटा सकते हैं आप, माइनस पैसे भी माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इस क्वेश्चन को, अब क्रिया दी गई N2O5 से रिएक्शन दी गई यहाँ पर, इसके लिए हमें यहाँ पर अब क्रिया का बेग दे दिया यहाँ पर, ये बेग दे दिया यहाँ पर, अब क्रिया का बेग ये दे दिया यहाँ पर, इतना दिया। तो के डेस के डबल डेस के ट्रिपल डेस में संबंध सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए, संबंध सत्यापित करना है यहाँ पर, कुछ नहीं है, बहुत ही इसमें सब दे ही दिया है यहाँ पर, तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये रिएक्शन हमें दी गई यहाँ पर, इस रिएक्शन को लिखे यहाँ पर, इसका बेग लिखना आता होगा यहाँ पर N2O5, ठीक है, 2NO2 दे दिया यहाँ पर,
प्लस का 1/2 O2 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब क्रिया का बेग लिखिए यहाँ पर, किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर। बेग लिखना तो आता होगा, अब क्रिया का यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ पर देखिए लिखना सीख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप पहले भी बताए थे, यहाँ पर ये अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, यहाँ पर अभिकारक होता है, उत्पाद होता है। हम जानते हैं अभिकारक का मतलब कि अभिकारक का वेग, ठीक है, क्या हो जाता है, घटता जाता है यहाँ पर। ठीक है, सांता के साथ क्या हो जाता है, घटता जाता है। अभिकारक का वेग हमेशा माइनस में लेते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का d/dt ले लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट दिया है, नहीं दिया है, तो N2O5 इसकी सांता यहाँ पर इस ब्रैकेट में बंद करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, इसकी सांता हमने लिख ली यहाँ पर, क्या लिख ली, इसकी सांता स्टार से लिख लिया हमने, चाहे R बराबर लिख लीजिए यहाँ पर। इसका अब क्रिया का बेग क्या है, बेग है यहाँ पर, लिख लेना बेग है यहाँ पर, बेग लिख रहे हैं यहाँ पर। अब क्रिया का बेग यहाँ पर लिख लेना, रिएक्शन का बेग यहाँ पर राइट लिख लेना यहाँ पर। R बराबर माइनस के d/dt N2O5 लिख लिया यहाँ पर। अब क्रिया का बेग यहाँ पर, फिर इसी टाइप से इसका लिखिए यहाँ पर 2NO2 यहाँ पर है, तो 2 क्या है, जो गुणा में हो तो नीचे भाग में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभिकारक का माइनस में लेते हैं, उत्पाद का पॉजिटिव लेंगे, मतलब प्लस में लेते हैं यहाँ पर। एक तो अभिकारक होता है, एक क्या होता है, उत्पाद होता है। अब देखिए इसको 1/2 लिखेंगे यहाँ पर हम, d/dt लिखा हमने, d/dt NO2 हो जाएगा, इसकी सांता हो जाएगी। इसी के बराबर लिख देंगे देखिए भाग का नीचे किसमें चले जाएगा, गुणा में चला जाएगा यहाँ पर, किसमें चला जाएगा, गुणा में, 2d/dt हो जाएगा यहाँ पर। इसकी सांता O2 हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी, O2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कितना सिंपल है। अब देखिए सब तो हमें दिया है यहाँ पर, सब तो हमें दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसका मान देखिए हमें यहाँ पर दिया है, सबका मान यहाँ पर। R को छोड़ जाइए, यहाँ पर हमें रिलेशन फाइंड करना है, k डैश k डबल डैश k ट्रिपल डैश में रिलेशन सत्यापित कीजिए, रिलेशन फाइंड करना है। देखिए माइनस का d/dt N2O5 का मान इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया है, k डैश N2O5 दिया है, क्या दिया है, R को भूल जाइए अब यहाँ पर, k डैश बराबर, चाहे बराबर ना लगाइए, k डैश N2O5 यहाँ पर, k डैश N2O5 लिखा हमने यहाँ पर बराबर। फिर देखिए इसको d/dt NO2, इसका मान कितना दिया है, k डबल डैश N2O5 तो 1/2 हमने AGT लिखा है यहाँ पर, k डबल डैश N2O5 लिखा, क्या लिखा, N2O5 लिखा। फिर इसी के इक्वल चलिए 2d/dt, O2 का मान कितनी सांता दी है यहाँ पर, कितनी दी, k ट्रिपल डैश N2O5 यहाँ पर। ठीक है, इतना हमें दे दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर N2O5, यहाँ पर भी N2O5, यहाँ पर भी N2O5 है, तीनों में है, काट दीजिए यहाँ पर, कट गया यहाँ पर। तो क्या बचेगा हमारे पास, k डैश बराबर बचेगा 1/2 k डबल डैश बराबर क्या बचा हमारे पास, 2k ट्रिपल डैश। अब देखिए 2 से गुणा करने पर यहाँ पर लिख दीजिए, 2 से गुणा करने पर यहाँ पर लिख दीजिए, 2 से, चाहे इतना ही भी छोड़ सकते हैं, पर 2 से गुणा करने पर, दो से गुणा करने पर गुणा कर दीजिए इसमें 2 से, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2k डैश हो जाएगा यहाँ पर बराबर, इसमें 1/2, इसमें 2 से गुणा करना है, 2k डबल डैश हो जाएगा बराबर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, k कितना हो जाएगा, k ट्रिपल डैश हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, कट गया 2 से, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2k डैश बराबर k डबल डैश बराबर 4k ट्रिपल डैश, यही क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमेशा देना जो अभिकारक होता है उसकी सांता निगेटिव में लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसको घटती जाती है, मालूम है आपको, बता ही दिया यहाँ पर। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन होती है उसकी सांता क्या हो जाती है, घटती जाती है यहाँ पर। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया के कोट या अनियमितता में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको बाद में लिखवा देंगे यहाँ पर। इसको देखिए क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को देखिए, यहाँ पर दिया सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया 99.9% ठीक है पूर्ण करने पर, 99.9% पूर्ण करने पर लगा समय t हाफ का 10 गुना होता है। किसका होता है, t हाफ का 10 गुना होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला जानते हैं। सबसे पहले हमें दिया है, कुछ नहीं है यहाँ पर, हम जानते हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए बेग स्थिरांक का फार्मूला सबसे पहले जानिए, k बराबर, या सबसे पहले देखिए सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय t हाफ का 10 गुना होता है। यानी कि t हाफ का अभिक्रिया, यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पर सिद्ध कीजिए प्रथम कोट की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण करने पर लगा समय, क्या समय, यहाँ पर लिखा हुआ समय, उसके t हाफ का 10 गुना होता है। किसका होता है, t हाफ का 10 गुना होता है, t हाफ का t बराबर 10 गुना होता है, t हाफ क्या बोल सकते हैं, अर्धायुकाल यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या होता है, 10 गुना होते हैं। हमें क्या करके लाना, सिद्ध करके लाना है। हम नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया इतने पूर्ण करने पर लगा समय t हाफ का 10 गुना होता है।
इतना हमें सिद्ध करके लाना है। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान का फॉर्मूला के बराबर क्या होता है हमारे पास 2.303 बटे क्या होता है हमारे पास टी होता है log बेस 10, ठीक है, log बेस 10 ए बटे ए माइनस 1, प्रारंभिक सांद्रता बटे ए माइनस 1 अंतिम सांद्रता यहाँ पर, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता ये अंतिम टी समय बाद सांद्रता होती है, प्रारंभिक सांद्रता होती है यहाँ पर क्या होती है प्रारंभिक सांद्रता होती है। अब देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए समझिए, हमें सबसे पहले ए चाहिए प्रारंभिक सांद्रता और टी समय बाद सांद्रता चाहिए। देखिए यहाँ पर परसेंटेज में दी गई, यहाँ पर जब भी परसेंटेज में दी जाए, देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है इस सवाल को करने में तो देखिए हमारा तरीका देखिए, यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यहीं पर समझा दे, ये इधर समझ लीजिए, यहाँ पर समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 99.9%, ये तरीका हमारा है। देखिए लिखा हुआ 99.9% है यहाँ पर, क्या है परसेंटेज। अब देखिए जब परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पर, क्या हटाएंगे परसेंटेज को हटाइए, यहाँ पर परसेंटेज को हटाइए, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 यहाँ पर, यानी कि 100 में से हमारे पास 99, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ 70 में से आपके 65 नंबर आए, मतलब कि 70 में से आपके 65 नंबर आए हैं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर किसमें आए हैं 70 में से, इसी टाइप से 70 में से जो भी हो 70 में से हमारे पास 99.9 है यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, 100 में से आपके 95 नंबर आए, मतलब 100 में से 95 नंबर है, जो ऊपर होता है इसमें से जितना भी होता है उतने आते हैं, टोटल होता है। इसी टाइप से ये टोटल लिखा हुआ, इसमें से इतना हमारे पास है क्या 99.9%, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये क्या होती है प्रारंभिक सांद्रता होती है, ये क्या होती है टी समय बाद सांद्रता होती है। तो इसी टाइप से अगर ए का होगा हमारे पास, ए का मान है टोटल होगा, ए का मान कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ए का मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर, 100 हो जाएगा यहाँ पर। और ऊपर लिखा होता है यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ ऊपर किसका मान होता है हमारे पास 99.9, किसका मान होता है एक्स का मान होता है, ध्यान रखना किसका मान होता है एक्स का मान होता है यहाँ पर, ठीक है। एक्स का मान कितना दिया 99.9 दे दिया यहाँ पर, बस इस टाइप से निकाल लेना एग्जाम में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए चाहे टी को ऊपर ले आइए, टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बट्टे क्या हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक है, log बेस 10 ए का मान कितना है 100 है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का मान ये डायरेक्टली यहीं पर घटा दें, यहाँ पर यहीं पे लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ए का मान है 100 माइनस एक्स का मान कितना 99.9% यहाँ पर, 9 है यहाँ पर, सॉरी परसेंट क्यों बोल रहे हैं। टी बराबर यहाँ पर देखिए घटाकर भी दिखा देते हैं आपको, घटाकर भी हम आपको दिखा देते हैं कितना हमारे पास है, यानी कि 100 में से यहाँ पर पॉइंट लगाइए, जब पॉइंट नहीं दिया तो लिखे हैं पॉइंट, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पर जो इधर नंबर वाले ये पैसे में होते हैं, पॉइंट के आगे लिखा हुआ पैसे में होते हैं, रुपये में होते हैं, रुपये वाला इधर लिखिए, जो रुपये वाला 99 इधर लिखा, पैसे वाला इधर लिखते हैं पॉइंट के उधर, यहाँ पर पैसे के इधर कितना 9 है यहाँ पर, 9 घटाइए, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं 10 में से 9 कितना बचेगा 1 बचेगा, पॉइंट लगाए, यहाँ पर कितना बचेगा 9 में से 9 0, यहाँ पर 9 में से 9 कितना बचेगा 0, फिर इधर बन चला तो कितना बचेगा 0.1 बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 0.1, तो कितना आ जाएगा 2.303 बट्टे क्या हो जाएगा के हो जाएगा log बेस 10 हो जाएगा, ठीक है, 100 बटे कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, यहाँ पर 0.1 पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो टी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2.303 बटे के हो जाएगा, log बेस 10 हो जाएगा, ठीक है, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही रहने दीजिए, यहाँ पर बाद में करेंगे, जो भी करेंगे इसमें बाद में करेंगे। अब देखिए इसमें हमें टी हाफ का मान लाना है, टी हाफ कैसे आएगा बताइए, यहाँ पर टी हाफ कैसे आएगा, देखिए अर्धआयुकाल का एक फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पर, चाहे इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं अभी कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर log m की पावर n का क्या होता है n log m होता है, ठीक है, यही तो होता है log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n log m होता है, ठीक है। तो t बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2.303 बटे के इसको पावर को आगे लाइए, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा log बेस 10 हो जाएगा, बचा क्या 10 बचा है। log 10 का मान जरा बताना कितना होता है 1 होता है, log 10 का मान सबको याद होना, log देखिए log आपको याद कौन सा वैल्यू करनी है, यहाँ पर याद रटी होनी चाहिए, log 10 का मान सबको मालूम होता है 1 होता है, log 3 का मान आपको रटा होना चाहिए, log 2 का मान याद होना चाहिए, log 3 का मान याद होना चाहिए, नहीं सॉरी log 5 का मान याद होना चाहिए, 3 मान आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए टी बराबर हमारे पास क्या बचेगा 2.303 बटे क्या जाएगा क्या के हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ ओनली 3 बचेगा, यहाँ पर ओनली 3 लिख लिया यहाँ पर, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब देखिए अर्धआयुकाल है यहाँ पर, तो अर्धआयुकाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए टी वन बाई टू बराबर क्या होता है 0.693 बटे क्या होता है हमारे पास
बटे के होता है, यही तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, यही होता है। अब देखिए इन दोनों को, इसको डाल दिया समीकरण 2, दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर दोनों समीकरण को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 बटे समीकरण 2, क्या लिख देंगे समीकरण 1, चाहे कुछ भी लिख लीजिए, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 लिख लीजिए, चाहे समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख लीजिए। यहाँ पर जो आपके दिमाग में आया चाहे वो लिख देना। यहाँ पर समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख लिया। यहाँ पर समीकरण 2, यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर समीकरण 1 क्या ये है t, और समीकरण 2 क्या t बटे 1/2 है। यहाँ पर t बटे 1/2 है, बराबर लिखा हमने यहाँ पर। t का मान 1 दिया है। यहाँ पर देखिए LHS को LHS के साथ भाग करते हैं, RHS को RHS के साथ भाग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, न्यूमरेटर में क्या हमारे पास है 2.303 मल्टीप्लाई 3, डिनोमीटर में क्या हमारे पास है के, यहाँ पर न्यूमरेटर अपन डिनोमीटर, तो यहाँ पर क्या 2.303 लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है। चाहे मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, चलो छोड़ देंगे यहाँ पर, छोड़िए बटे 3 बटे क्या हो जाएगा के हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसके होल डिवाइड में क्या हमारे पास है, ठीक है 0.693 यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, बटे क्या हमारे पास है के है यहाँ पर। अब देखिए इस पेज पर करते हैं यहाँ पर, ठीक है दिख रहा है, इतना दिख रहा है, पहले बताइए हमें यहाँ पर दिख रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको काटिए, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर टी बटे टी हाफ लिखा हमने, टी बटे टी हाफ लिखा, बराबर देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 0 हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, अगेन 3 3 9 हो जाएगा, फिर पॉइंट 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 पॉइंट इतना आ गया यहाँ पर, 3 3 9 3 3 9 यहाँ पर हो गया, ठीक है 3 3 9 हो गया यहाँ पर। अब देखिए डिवाइडेड बाई में इसमें के दिया है, यहाँ पर के दिया है, मल्टीप्लाई अब उल्टा कर देते हैं यहाँ पर, इसको करके कर देंगे, एक के ऊपर पहुँच जाएगा, के पहुँच जाएगा ऊपर। यहाँ पर देखिए इस टाइप से अगर भिन्न लिखी हो, हमारे पास फ्रैक्शन लिखी हो, a बटे b लिखा हो, इसके होल बटे में b बटे c लिखा हो, इसको किस टाइप से ऊपर वाले भिन्न जिनका तो लिखते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन, ऊपर वाले लिखते हैं, c ऊपर पहुँच जाता है, नीचे वाला ऊपर पहुँच जाता है, c बटे b ये मालूम होगा। यहाँ पर इसी टाइप से ऊपर वाली जिनका तो नहीं होता, नीचे वाली पलट जाती है, नीचे वाली क्या हो जाती है, पलट जाती है। क्या बचा हमारे पास 0.693। अब देखिए सार्थक अंकों में लिखना चाहते हैं इसको हम, किस में लिखना चाहते हैं, सार्थक अंकों में। देखिए ये क्या हमारे पास है, यहाँ तक लिखना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए अगर ये 5 से क्या हमारे पास है, देखिए ये 5 से अगर बड़ा, ये वाला 0 अगर 5 से बड़ा होता है तो इसमें एक जोड़ देते हैं, अगर 5 से छोटा होता है जिनका तो इसको छोड़ देते हैं। तो टी बटे टी 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 6.9 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। चाहे इसको पॉइंट के आगे, चाहे मान लीजिए आपके पास लिखा हो 5.3256, आप चाहे 3 डिजिट छोड़ दीजिए, 3 डिजिट छोड़ दीजिए, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से मान लीजिए 2 हमने छोड़ दिया, 6.9 बचा हमारे पास, डिवाइडेड बाई, ठीक है कैसे की कट जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए इसको मान लीजिए, देखिए इसको 5 सार्थक अंकों में लिख लीजिए अगर इस टाइप से समझना चाहते हैं आप। देखिए 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक जोड़ देते हैं, 5 से छोटा तो नहीं जोड़ेंगे, 0.69 लिख लेंगे यहाँ पर, 0.69। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा 10, अब इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 2 0 बढ़ेंगे यहाँ पर, अब एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 69 बचा, या लिख लीजिए चाहे स्टेप हो, t/t 1/2 बचा हमारे पास, क्या बचा यहाँ पर 69 बचा यहाँ पर, बटे 69 बचा यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या बचा 10 बचा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास t/t 1/2 बचा यहाँ पर, बराबर क्या बचेगा 10 बचेगा, उसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए। तो t बराबर क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई t 1/2 हो जाएगा, t 1/2 यही क्या हो जाएगा हमारा सिद्ध करना। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 में गारंटी बात है, 25 में छपेगा जरूर किसी ना किसी सेट में, यहाँ पर किसी ना किसी सेट में छपेगा जरूर। यहाँ पर 23 में शायद नहीं आया, 24 में नहीं आया, 22 में आया था, 20 में आया था, 19 में आया था, 25 में आएगा जरूर, गारंटी 100% की। इसको तैयार कर लेना है यहाँ पर, ठीक है, नोट कीजिए आप। अब देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट है, 100%। 2025 डाल लीजिए इस पर, आए जरूर 2 में से यहाँ पर लॉन्ग में आएगा। क्या है, रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CH समूह उपस्थित होता है, ठीक है। ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह, मतलब एक एल्कोहल समूह उपस्थित होता है यहाँ पर, और एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज को रजत दर्पण कैसे बनता है, ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनता है, यहाँ पर ये हमें क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर। तो देखिए सिद्ध करते हैं, यहाँ पर 5 OH समूह यहाँ पर हमें सिद्ध करने हैं यहाँ पर, और CH समूह उपस्थित होते हैं यहाँ पर। ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनता है, सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे 5 OH समूह, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या सिद्ध करेंगे, 5 OH समूह होते हैं ग्लूकोज में यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए 5 OH समूह के सिद्ध करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में PCl5 से क्रिया कराएंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएंगे, PCl5 से क्रिया। यहाँ पर PCl5 कोई थ्योरी नहीं लिखनी है आपको, PCl5 से क्रिया, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी बता चुके हैं, CHOH का होल 4 होता है फॉर्मूला, CH2
CH2OH होता है। अब देखिए हमें PCl5 से क्रिया कराना है, PCl5 हमेशा देना, जब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया होती है तो हमारे पास POCl3 और HCl जरूर बनता है, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर जब भी PCl5 से क्रिया होगी यहाँ पर, ठीक है। हटाइए, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए CHO जीव का तिमुल का, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, एल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास, क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास CH लिखा हमने यहाँ पर, देखिए इसको तोड़ कर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पर, देखिए इसको यहाँ पर Cl3 लिख दिया यहाँ पर, PCl3 और एक Cl3, एक Cl इधर लगा दीजिए, एक Cl यहाँ पर लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए CH, ठीक है। अब और निकाल लीजिए, देखिए POCl3 हमें, POCl3 यहाँ से निकल जाएगा, देखिए एक को यहाँ से निकाल दीजिए, POCl3 निकल जाएगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड निकल जाएगा यहाँ पर। और हमने क्या बताया था, जहाँ भी आपको H दिखे Cl दिखे क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जब भी देखिए यहाँ पर H भी दिख रहा है और Cl दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 4 H मान लीजिए यहाँ पर 4 हैं, 4 H, एक 4 H यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। संतुलित कर लेना है यहाँ पर, शायद यहाँ पर 3Cl अगर यहाँ पर निकल, रुक जाइए यहाँ पर POCl3 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। चाहे यहाँ पर 5 अगर फास्फोरस हमारे पास कितना है, यहाँ पर 5 लगा दीजिए यहाँ पर, 5 फास्फोरस यानी कि फास्फोरस, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। Cl हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, Cl कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 5 25 हो जाता है फिर Cl यहाँ पर, ठीक है। तो Cl का यूज कितना हो गया, 15 हमारे पास यूज हो गया Cl का, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 ले लेंगे Cl, ठीक है, बन जाएगा जुगाड़। देखिए एक हमने क्या निकाला यहाँ पर OCH, Cl लिख दिया यहाँ पर, चाहे संतुलित आप करना चाहें मत करना है, मैं छोड़ देना, कोई दिक्कत, नंबर नहीं करते यहाँ पर। CH Cl हो जाएगा यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, CH Cl हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, होल 4 हो जाएगा यहाँ पर, होल 4, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास CH2O, CH2 यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर Cl लिख देंगे, यहाँ पर CH2Cl लिख दिया यहाँ पर, 5 POCl3 हो जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर, ठीक है। 5 HCl लिख दीजिए यहाँ पर, 5 HCl, ठीक है। देखिए हमारे पास Cl कितने 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 5 या 15, 5 20 और 25 हो जाएगा, सही है यहाँ पर, सही हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हमारे पास 5, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सभी बैलेंस है हमारे पास। देखिए हमें मेन चीज़ हमारे पास क्या, यानी कि Cl कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं 3, देखिए 5 के इसमें मल्टीप्लाई 1 3 5 5 25, देखिए 4 1 5 5 या 15 20, 5 इसमें मल्टी 25, सही है हमारे पास। PCl5 से क्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। इसका नाम क्या होता है, पेंटाक्लोरोग्लूकोज, यहाँ पर पेंटाक्लोरोग्लूकोज, इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम पेंटाक्लोरोग्लूकोज हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इतने ही आपको रिएक्शन करनी है यहाँ पर, ठीक है, इतनी ही रिएक्शन आपको करनी है। अब किससे क्रिया करा देंगे, हम एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा देंगे यहाँ पर, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा देंगे यहाँ पर। सेकेंड पार्ट रिएक्शन देखिए, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब देखिए एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था, किसी ग्लूकोज की, CHO, ठीक है, CH2OH का होल 4, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास CH2OH यहाँ पर, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला पीछे बता चुके हैं, क्या होता है हमारे पास CH3COCl, ये तो होता है एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला, यही होता है, ठीक है। अब देखिए इसको भाई सेम टू सेम यहाँ पर करिए, देखिए CHO को इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, जहाँ भी आपको Cl दिखे और H दिखे निकल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, निकल जाते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 लगा दीजिए, यहाँ पर 5 लगा दीजिए, 5 Cl है यहाँ पर, 5 HCl निकल जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखते हैं प्लस का, 5 HCl क्या हो जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए CHO लिखा है यहाँ पर हमने, CHO, ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, CHO लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एक हमने मतलब कि एक H यहाँ से ले लिया, एक H यहाँ से ले लिया, CHO, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास CHO, फिर देखिए COCH3 लिख लीजिए यहाँ पर, COCH3 लिख लिया यहाँ पर, इसका होल 4 लगा लीजिए, होल 4 लगा लिया यहाँ पर। फिर इसी टाइप से CH2O लिखा हमने, CH2O लिखा यहाँ पर। फिर देखिए CO भाई एक बार COCH3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, COCH3। देखिए अब देखिए इसको बैलेंस चेक करते हैं यहाँ पर, हमारे पास कितने यहाँ पर Cl कितने हैं, 5 Cl है यहाँ पर, इसमें हमारे पास कितने यूज हो गए Cl यहाँ पर, 5 Cl यूज हो गए, सही है यहाँ पर, सही है, हमारे पास 5 Cl यूज हो गए हमारे पास, ठीक है। 5 Cl क्या हो जाएगा, यूज हो गए। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितने हैं, चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं यहाँ पर, वरना फिर कमेंट करने लगे। 5 3 15 यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर कितने हो गए, 5 3 15 यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस कर लेना, चेक कर लेना यहाँ पर, बैलेंस सही है हमारे पास, रिएक्शन इतना ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एसिटिक
एसिटिल ग्लूकोज, एसिटिल एसिटिल से बना यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटा, इसका नाम लिख लेना पेंट, यहाँ पर कहाँ पर लिख दें, यहीं पर लिख देते हैं पेंटा ए लिख लेना, इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटा एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटा एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डाट लगाइए COCH3 हो जाएगा, इसका होल 4 हो जाएगा यहाँ पर, सही है हमारे पास, ठीक है। आपको इतना ही करना था, यानी कि रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 और समूह होता है, तो इतना आपको करना है। फिर इसमें क्या बोलते तथा एक CH समूह उपस्थित होते हैं, उपस्थित होता है। ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनाते हैं, अब इसको देखिए प्रूफ करना है यहाँ पर हमें क्या करना है। सबसे पहले हम कराएंगे फेलिंग विलयन से क्रिया, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दूसरे के लिए इनके एल्डिहाइड समूह के लिए CHO के लिए 4 CH के लिए यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए यहाँ पर, तो फर्स्ट पार्ट रिएक्शन देखिए फेलिंग विलयन से क्रिया, फैलिंग विलयन से क्रिया, विलयन से क्रिया, फैलिंग विलयन से क्रिया, फैलिंग विलयन किसकी क्रिया कराएंगे, ग्लूकोज की कराएंगे यहाँ पर, किसकी कराएंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास CHOH का होल 4, ठीक है, CH2OH हो जाएगा यहाँ पर, CH2OH हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर फैलिंग विलयन क्या होता है CuO होता है, हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास एक ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, यहाँ पर O यहाँ पर आ जाएगा, तो COO हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, बाकी सब AGT, CHOH का होल 4 हो जाएगा हमारे पास। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास CH2OH हो जाएगा हमारे पास। अब क्या बन जाएगा हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बन जाएगा और जल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लाल अपक्षय बन जाएगा यहाँ पर, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय यानी कि Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय मान लीजिए, यहाँ पर क्या बन जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप यहाँ पर, चाहे यहाँ पर 2 ले लीजिए, यहाँ पर 2Cu2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो जाएगा हमारे पास 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, एक जो हो गया यहाँ पर। फिर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इतना ही लिख लीजिए, आप क्या लिख लीजिए इतना ही लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, Cu2 हो जाएगा हमारे पास, लिख लिया यहाँ पर। फिर देखिए हम सबसे पहले कराएंगे यहाँ पर, फिर हमें रजत दर्पण भी बनाना है, इसमें क्या बनाना है ग्लूकोज से रजत दर्पण। अब उससे क्रिया कर लीजिए टोलन अवक्रमण से क्रिया, क्या लिखिए यहाँ पर टोलन अवक्रमण, सेकंड पार्ट में टोलन अवक्रमण से क्रिया, टोलन अभिकर्मक से क्रिया, टोलन अभिकर्मक से क्रिया, ठीक है। क्या लिखना है टोलन अभिकर्मक से क्रिया, तो भाई ग्लूकोज ले लीजिए यहाँ पर CHOCH2OH का होल 4, फिर क्या होता है हमारे पास CH2OH यहाँ पर, ये तो फॉर्मूला होता है। अब टोलन अवक्रमक क्या होता है हमारे पास Ag2O होता है, तो वही बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल, यहाँ पर भी बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल, यहाँ पर भी बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर COOH हो जाएगा यहाँ पर, बाकी सब AGT, CH2OH का क्या हो जाएगा हमारे पास होल 4 हो जाएगा हमारे पास। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास CH2OH हो जाएगा और रजत दर्पण बन जाएगा 2Ag, क्या बन जाएगा हमारे पास ये 2Ag क्या हो जाएगा रजत दर्पण बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रजत दर्पण क्या हो जाएगा बन जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर रजत दर्पण में प्राप्त भी करना है, ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनता है, तो ग्लूकोज जब टोलन अवक्रमण की क्रिया कराते हैं ग्लूकोज से, तो रजत दर्पण हमारे पास बन जाता है। ये लॉन्ग में 5 नंबर में पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। अपना मॉडल पेपर खोल लेना, उसमें बहुत ही लैंग्वेज कितनी आप देख लेना, चेक कर लेना किस टाइप से लिखी होती है, वो बहुत सिंपल हमने लिखवाया है यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।